वो सब ये आजकल ट्रांसजेंडर कानून के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। तो हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर कानून क्या है और इसके नाफिज होने से क्या ख़राबियाँ पैदा होंगी, और इस तरह का कानून इस्लामी मुल्क में अगर नाफिज हो जाए तो क्या होगा इससे। खराबियाँ ही खराबियाँ होंगी, इन शॉर्ट तो यही मैं कहूँगा, और हो भी रही है। जो हमारे पास तहकीक आई है इस हवाले से, फतवाजात भी मेरे नज़र से गुजरे मुफ्तियान इकराम के, और मुख्तलिफ मुफ्तियान इकराम ने आर्टिकल भी लिखे हैं इस हवाले से। मैंने सबको लिया है जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें बयान करने से ताल्लुक़ रखती थी इस हवाले से कि ट्रांसजेंडर लॉ इन पाकिस्तान ये जो हो गया है, अल्लाह ताला इसकी बर्बादियों से हमें महफूज रखे। फरमाते हैं, क्या फरमाया उलमा इस्लाम ने कि ये ट्रांसजेंडर के हवाले से, कहते हैं ट्रांसजेंडर, सबसे पहले तो ये समझना है कि है क्या। ट्रांस अलग है और जेंडर अलग है। ट्रांस के माना है मुंतकिल या तब्दील करना, बदलना, मुंतकिल करना। जेंडर कहते हैं जिन्स को, यानी जिन्स को तब्दील करना, इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। अब इस हवाले से काफ़ी सारी रिसर्च है। मर्द या औरत जो अपनी पैदाइशी शनाख्त, जिनसी शनाख्त से इनहराफ करके अपनी जिनसी शनाख्त, जेंडर आइडेंटिटी तब्दील बदल लेते हैं, मसलन मर्द से औरत या खुंसा, या औरत से मर्द या खुंसा, या बेजिन्स होना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई दूसरी जदीद शनाख्त कर लेते हैं। हाँ, इनमें से बाज़ तिब्बी तरीक़ेकार को इख्तियार करते हैं और हार्मोन थेरेपी करवाते हैं, या जो है सर्जरी वगैरह भी करवा लेते हैं। इन्हें ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। और बात सिर्फ पैदाइशी जिन्स से मुख्तलिफ जेंडर एक्सप्रेशंस, यानी जिनसी इजहार करते हैं, यानी वज़ाक़ता, हुलिया, लिबास, अतवार, एटीट्यूड अपना चेंज करते हैं, और इन्हें क्रॉस ड्रेसर कहते हैं। ट्रांसजेंडर लफ्ज़ के कई माना होने और सवाल की वजाहत को देखते हुए ये कहना ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी कानून में ज़रूरी शरई क़ुयूदात को शामिल किए बग़ैर मुतलक रखकर बनाने और नाफिज करने में बहुत सी शरई ख़राबियाँ लाजिम आएंगी, जिनमें से एक है कि झूठ और धोखे का बाज़ार गर्म हो जाएगा, मज़ीद दरवाज़ा खुलेगा। अच्छे झूठ बहुत है इस माशरे में, मज़ीद आकाम शरिया के निफाज का मामला मुश्किल होने लगेगा। आज़ा को काटते हुए तग़य्युर खल्क़ और मुसला यानी तख्लीक को तब्दील करने का रास्ता खुल जाएगा। ये औरतें आईब्रोज बनाती हैं, पता है इसकी ममानियत क्यों है? इसकी ममानियत की वजह यही है, मुसला, तख्लीक जो अल्लाह ने किया उसको तब्दील करना, इसको उखाड़ना और शेप देना। इसकी बुनियादी वजह ये है। हाँ, फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अल्लाह की डाली हुई बिना जिस पर लोगों को पैदा किया, अल्लाह की बनाई चीज़ ना बदलना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत लोग नहीं जानते। वलाकिन ना अक्सर नास ला यालमून, मगर बहुत लोग नहीं जानते। मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? मुस्तफ़ा करीम फरमाते, तिरमिज़ी की हदीस पाक फरमाया, मुझे अपनी उम्मत की बर्बादी का जिस चीज़ से ज़्यादा खौफ है वो कौम लूत वाला अमल है। हम जिस परस्ती को फ़रोग मिलेगा, मर्द और औरत का एक दूसरे के साथ मुशाबियत इख्तियार करना कानूनी तौर पर जायज़ हो जाएगा। बेपर्दगी, बेहयाई को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। निकाह जैसे अजीम रिश्ते के निफाज में बिगाड़ आएगा। हाँ, विरासत के मामलात में बिगाड़ आएगा, जो कि अटल फैसले हैं कुरान के। निकाह के अटल फैसले हैं कुरान के। और ये अगर जिन्स की तब्दीलियाँ होंगी थेरेपी के ज़रिए, या जो है वो सर्जरी के ज़रिए, या किसी भी और तरीके से, तो कितने दरवाजे खुले हैं ये। मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? फरमाया, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। यानी शरीयत मुतहरा को तोड़ना, वो मुस्तफ़ा करीम इससे नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे हैं। और कुरान कहता है, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। क्या क्या झूठ नहीं चलेगा इसमें, मैं आगे पेश कर रहा हूँ आपको। जिनसी एहसासे मलामत, जेंडर डायस्फोरिया इसको कहते हैं, जेंडर डायस्फोरिया। अब ये क्या है? कहते हैं ये एक मर्ज है, और इसका मतलब ये है कि एक शख्स पैदाइशी तौर पर
जिस जिनसी साख्त यानी मर्द या औरत पर पैदा हुआ है, वो खुद समझता है कि ये जिनसी साख्त उसके जिनसी तशख़्ख़ुस के मुताबिक नहीं है। अगर ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है, और जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो एक ख़ास किस्म के ट्रांसजेंडर कहलाते हैं, और ये दुनिया में लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। अगर सिर्फ अमेरिका ही की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी लॉस एंजल्स के विम्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख अमरीकी ये समझते हैं कि इनकी मौजूदा जिनसी साख उनके मिजाज के मुताबिक है ही नहीं, और वो इसे तब्दील कराना चाहते हैं। लेकिन 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही लोगों को ट्रांसजेंडर कहा जाता है, जबकि इस नफ्सियाती मसले को आजकल के माहिरीन नफ्सियात जिनसी एहसास मलामत यानी जेंडर डायस्फोरिया कहते हैं। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तब्दीली जिन्स के कानून को आज जिस अंदाज से वतन अजीज पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि की जा चुकी, इस अंदाज से दुनिया में कहीं भी ये कानून राइज नहीं। खुद यूके में 2004 में जिनसी तयन के एक्ट में तिब्बी मुआयने और तिब्बी सर्टिफिकेट को लाजिम करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में 2018 जेंडर एक्ट के लिहाज से किसी मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर अपनी मर्जी और सवाबदीद पर मर्द से औरत या औरत से मर्द बनने और तब्दीली जिन्स का ऑपरेशन कराने की खुली छुट्टी दे दी। कानून का गलत इस्तेमाल किस तरह हुआ, 2018 से लेकर 2021 तक इस कानून का कितना मुस्बत इस्तेमाल और कितना मनफी हुआ, ये भी रिपोर्ट देख लीजिए। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 2018 के बाद 3 साल के दौरान नादरा को जिन्स तब्दीली की तकरीबन 29,000 दरखास्तें मिली। 3 सालों में कितनी? जिनमें से 16,530 मर्द हजरात ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई और 15,154 खवातीन ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई। ख्वाजा सरा जिनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर यह बिल हुआ और इस पर शोर मचाया गया कि इनके हुकूक देने चाहिए, इनकी पाकिस्तान भर में इन 3 सालों में जो नुमाइंदगी हुई फ़कत 30 फ़कत, जिसमें से 21 मर्द के तौर पर और 9 औरत के तौर पर इंदराज के दरख्वास्त पेश की गई। शरीयत मुतारा ने मुखन्नस जो होते हैं ख्वाजा सरा, इनके भी उसूल बनाए हैं, कवानीन दिए हैं, समझाए हैं। फ़िक़्ह की किताबों में ये सारे के सारे कवानीन मौजूद हैं। होना ये चाहिए था कि जब भी इस तरह का कोई कदम उठाया जाए, वतन अजीज़ पाकिस्तान में हो या दुनिया में किसी भी इस्लामी मुल्क में हो, तो उलमाए इस्लाम मुफ्तियान किराम की मदद ली जाए, इनकी मुशावरत ली जाए। हाँ, और इस तौर पर न किया जाए कि जिससे उम्मत का शिराज़ा बिखरे और मज़ीद फसाद के दरवाज़े और बर्बादी के दरवाज़े खुलें। खुलासा क्या है? मैं आला हज़रत अलैहिर्रहमा के हवाले से एक बात करूँ। आला हज़रत फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक कीचड़ से तयम्मुम जायज़ है। कीचड़ से मैं समझाना चाहता हूँ कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और यही सही है। लेकिन जब कीचड़ से मगलूब हो तो इससे तयम्मुम जायज़ नहीं, यानी इतना कीचड़ मल लेना मुँह पर कि चेहरे पर कीचड़ कीचड़ नज़र आए, तो फरमाया फिर जायज़ नहीं है। ऐसा ही अल-मुहीत में है, ये किताब का नाम। आला फरमाते अलबत्ता बिला ज़रूरत इससे तयम्मुम नाजायज़, यानी कि ज़मीन मौजूद है तो फिर कीचड़ की तरफ ना जाए तयम्मुम करने के लिए। कहते हैं बिला ज़रूरत इससे तयम्मुम नाजायज़, मगर मकरूह व ममनू व गुनाह है कि मुँह कीचड़ से सानना सूरत बिगाड़ना है। मुँह कीचड़ से सानना यानी मुँह को पर कीचड़ थोप देना, लेप देना, क्या करना है? सूरत बिगाड़ना है। और सूरत बिगाड़ना मुसला और हराम, मुसला हराम है। यहाँ तक कि जिहाद में जो हरबी काफिरों को भी मुसला करना सही हदीस में मना फरमाया, जिनके कत्ल का हुक्म फरमाया, उसके भी मुसला की इजाज़त नहीं दी।
हमने कहा ये मुसलमान फिर ये क्या करेगा ये? हाँ, जब कीचड़ से तयम्मुम जायज़ हो लेकिन फिर भी मुंह पर सान लेना चेहरे को बिगाड़ना कहलाता है, तो फिर अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर लेना, मर्द से औरत बन जाए, औरत से मर्द बन जाए, या ख्वाजा सरा बन जाए, तो फिर मुझे बताइए कि रब के अजाब को बताइए ना कौन से रूल्स हम अप्लाई करेंगे ऐसे लोगों पर? मर्द वाले मामलात करेंगे, औरत वाले मामलात करेंगे, शरीयत उसको मर्द मानती है और लॉ पाकिस्तान का बन गया कि वो उसकी आइडेंटिटी उसको औरत मान रही है। मुझे बताइए क्या होगा? शादियां मुश्किल हो जाएंगी, विरासतें मुश्किल हो जाएंगी, और आगे ये चल पड़ा तो 10, 20, 25, 50 सालों के बाद नक्शा क्या होगा ये तसव्वुर करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश के ये दर्द पहुंचे अरबाब इक़्तिदार को और वो इस दौर पर कुछ फैसला करें। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।